अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए वो करते हैं जी, एक्स इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसके लिए आपने ये फार्मूला याद कर लेने हैं दोनों। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में आपके ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी। ए प्लस बी माइनस होगा तो सब में माइनस लगा देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यानी कि इसके फार्मूलाज की वीडियो है उसका लिंक भेज दूंगा, तो वो आपने वहाँ से एक फार्मूला के लिए लहजा जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप इस उधर से आपने देख के फार्मूले याद कर लेने हैं। तो ये आइए करते हैं क्वेश्चन। इसका पहले डाटा लिख लेना आपने। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7 है और एक्स वाई इज इक्वल क्या हमारे पास जी 12। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो ए प्लस बी, तो प्लस है दरम्यान में इसलिए इसमें हमारे पास ये प्लस का फार्मूला हो गया। अब आप ये देखें, ए प्लस बी पे आपने एक्स रखना है और वाई रख लेना है जी। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ए पे हमारा एक्स क्यूब आ गया, बी पे वाई क्यूब आ गया, ये सेम ही रहेगी। तो अब आप क्या करेंगे जी, 3 आ गया हमारे पास। ए पे हमारे पास क्या है जी, और बी पे ए एक्स वाई यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई, और ए प्लस बी मीन के एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई। तो इसका अगर आप क्यूब लेंगे ना, तो क्यूब अगर हम लें कैलकुलेटर से इसका, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखें आप जी, ये 7 का क्यूब हम लेंगे तो 343 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 3, 12 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका जी प्लस 252। अब आप ये देखें 252 इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 343 माइनस 252 इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इधर से आप माइनस कर लें, 343 माइनस 252, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा जी 252 को माइनस किया 91। तो इसको आप अब सीधा करके लिख लें। इनके आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 91। तो ये इसका हमारे पास 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जी बच्चों, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 जी। इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल 11 है और एक्स वाई इज इक्वल 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वैल्यू लिख लिया, फिर वही सेम फार्मूला प्लस वाला क्यूब का। अब जहाँ पर a है वहाँ पे 3x, जहाँ पर b है वहाँ पे 4y लगा देना है। 3x का क्यूब 4y का क्यूब 3 आ गया, a पे 3x b पे 4y, और आगे फिर मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y। अब इसकी जो वैल्यू है 3x प्लस 4y की, वो हमारे पास 11 का क्यूब आ गया। इसका आप क्यूब ले लेंगे, हो जाएगा 27x क्यूब। 4 का अगर क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 64 क्यूब, 64y का क्यूब। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9 और 9 4 36xy। यहाँ पे 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो इसका अगर आप स्केल लेंगे 121 हो जाएगा। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब हमारे पास सेम आ जाएगा। तो 36xy की जो वैल्यू हमारे पास 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जी देखिए, इसकी मैंने कैलकुलेशन कर लिया आपके लिए। इसका क्यूब लेना था, मैंने स्केल ले लिया था, तो क्यूब लेंगे आप तो 1331 आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 4752 आ गया। अब ये देखिए ये प्लस हो रही है तो ये उस साइड पे जाके होगी माइनस, तो माइनस करेंगे ना तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3421। तो ये 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब का हमारे पास आंसर आ गया। अब करते हैं जी इसका अगला क्वेश्चन। तो जो 8 है ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दी है। इसको आप देखें जी, x माइनस वाई 4 दे दिया और एक्स वाई दे दिया 21, तो हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल 4 और एक्स वाई हमारे पास क्या है जी 21। तो अब आप क्या करेंगे, देखें कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस बी का होल क्यूब के दरमियान में माइनस है, तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे।
जो प्लस था जहाँ पे वहाँ पे सब में आप देखें माइनस माइनस आ गया जी। तो अब क्या होगा, a माइनस बी है तो a माइनस बी पे आपकी क्या आंसर आ गया जी 4, a पे आपकी x आ गई, b पे y का क्यूब आ गया, 3 सेम आ गया, a पे x b पे y, तो a माइनस बी की जगह पे आपका क्या आ गया जी 4 रख दें आप। तो एक ए 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब जो है उसका जो आंसर हमारे पास क्या बनता है जी 64, एक्स क्यूब वाई क्यूब सेम आ गया। तो अब ये आपने क्या करना है जी, देखें 3xy हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 सेम आ गया, ये सेम ये भी सेम ये भी सेम। अब 3xy है ना, xy की जगह पे हमारा जो है 21 आया हुआ है, तो 21 आपने xy की जगह पे लगा देना। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें जी, 552 हो गया, 552 इधर प्लस है और दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा माइनस, तो इनको प्लस कर लिया हमने, सॉरी माइनस इधर आगे हो गया प्लस, तो 316 इसका आंसर आ गया। बाद में इसको अरेंज करके लिख लें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमारे पास 316 आंसर आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन है इसी मेथड का और वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो जी स्टूडेंट्स, अब इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 5x माइनस 6y इज इक्वल 13 एंड xy इज इक्वल 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब जी। तो 5x माइनस 6y इज इक्वल 13 दिया हुआ है, xy दिया हुआ है हमारे पास 6। तो अब आपने देखें माइनस है दरम्यान में, तो माइनस वाला फार्मूला लिख लेना सारा, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो a माइनस बी। अब आपने जहाँ पर a है वहाँ पर 5x और b पर लगा देना 6y। देखिए 5x माइनस 6y, 5x का क्यूब 6y का क्यूब 3, 5x 3 6y ब्रैकेट में 5x माइनस 6y। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। 5x माइनस 6y जो है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 13 का क्यूब हो गया, इसका क्यूब ले लें 125 क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब लेंगे 216 वाई क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 5 15 और 15 को अगर आप करेंगे ना 6 से 90 आ जाएगा। तो पहले 90 मल्टीप्लाई करके आ गया, एक्स वाई साथ ही आ गया इसके। उसके बाद इसकी जो वैल्यू एक्स 5x माइनस 6y की हमारे पास क्या है जी 13 जी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, इसका क्यूब ले लेंगे 2197 आ गया, ये दोनों सेम आ गई, 90 के साथ एक्स वाई है तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 लगा दें, 13 सेम आ गया। तो ये दोनों सेम, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 7020 आ जाएगा, तो ये माइनस हो रहा है तो ये इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस कर लें 9217, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल 9217।